स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम। जो फर्स्ट सम था वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट सम को ज़रूर देख लें ताकि आपको ईजिली जो है ये एक्सरसाइज 2.2 समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सेकंड सम क्या कहता है, डिवाइड 34 इंटू 2 पार्ट्स in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of other part। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो जिससे हम इस तरीके से डिवाइड करना है हमें कि 4/7 फर्स्ट पार्ट का वो इक्वल होगा 2/5 ऑफ द अदर पार्ट के। ठीक है, मतलब आपको 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फर्स्ट पार्ट को जो है आपको 4/7 रखना है, 4/7 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और सेकंड पार्ट को आपको 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन मल्टीप्लाई कराने से पहले हम वो दो जो 34 को जिन दो नंबर्स में हमने डिवाइड करना है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 34 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हम इसको नंबर्स में नहीं एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते क्योंकि ऐसे डिवीजन तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 33 + 1, 32 + 2। तो इसी तरह एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगे जिससे हम 34 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन ऐसे करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 34 को 2 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि लेट करेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा x है, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा 34 - x। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको डीपली और समझाता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट मैं करूँ तो आंसर 34 आएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने 34 को 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट किया तो 34 बना। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हमने x माना था, x प्लस सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 34। जब ये x दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 34 - x। ठीक है, इससे हमें पता लग गया कि सेकंड पार्ट जो है वो 34 - x और फर्स्ट पार्ट जो है वो x है। मतलब अगर एक पार्ट x है तो दूसरा 34 में से अगर उस x को मैं माइनस करूँगा तभी तो वो पार्ट निकलेगा दूसरा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा x हो गया और सेकंड पार्ट हमारा 34 - x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को हमें 4/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट पार्ट को हमें 4/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x × 4/7 इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट को हम 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 34 - x × 2/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बन गया, 4x/7 इज इक्वल टू, पहले 2 को अंदर 34 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 34 × 2, 2 4 द 8, 2 3 द 6। ठीक है, कितना बन गया 68 माइनस 2 × x 2x। ठीक है, और देखिए 5 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो 5 तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ से इस 5 को करेंगे 4x के साथ मल्टीप्लाई और इस 7 को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए क्या बन गया, 4x × 5 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 68 माइनस 2x। तो 5 4 द 20x इज इक्वल टू 7 × 68, 68 × 7, 476 आ गया, 476 माइनस 7 टू द 14x। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ सॉल्व कर देंगे। देखिए 14x इधर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20x + 14x इज इक्वल टू 476। 20 + 14 क्या हो जाएगा, 20 + 14 हो जाएगा हमारा 34x इज इक्वल टू 476। अब 34 इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उधर जाके क्या हो जाएगा, 34 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 476 अपॉन में 34। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 634 1 पे 34 3 113, अब 6 हो जाएगा नीचे, तो 134 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 16 113। देखिए 14, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। देखिए ये भी सम जो है हमने सेकंड सम जो है सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।